हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रेगुलर का पेपर हो चुका है, एसओएल का अगले 1-2 दिनों में होने वाला है। तो पहले हम सिलेबस देखते हैं, उसके बाद पैटर्न डिस्कस करेंगे और फिर समझेंगे किस तरह का इसका ब्लूप्रिंट है। तो इंटरनेशनल रिलेशन है तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है। पहली यूनिट के अंदर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसके जो अलग अलग डिबेट्स है इंटरनेशनल रिलेशंस पर वो आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में अलग अलग जो थ्योरीज या अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करने की, वो आपको पढ़ना है। रियल पॉलिटिक, रियलिज्म और न्यूरलिज्म के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म के बारे में और फेमिनिज्म के बारे में। फिर यूनिट 4 में अलग अलग कुछ इश्यूज हैं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जैसे स्टेट एंड सॉवरेनिटी, वार एंड पीस, ह्यूमन राइट, ग्लोबल गवर्नेंस, जिसमें क्लाइमेट चेंज आ गया। यूनिट 4 आप लोगों की है इंटरनेशनल रिलेशन बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म, जिसमें नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पढ़ोगे और इंडियन कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ोगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। नाउ पेपर थोड़ा सा ब्लर हमारे पास आया था, तो हमने जो क्वेश्चंस हैं वो अलग से नोट डाउन कर लिए हैं। पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा दोस्तों। 10 क्वेश्चंस हैं, कोई 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 18 नंबर का एक क्वेश्चन है। पूरा पेपर इंग्लिश या हिंदी में दीजिए। तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर ही हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशन, डिस्कस इट्स इवोल्यूशन एज अ डिसिप्लिन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, एक अनुशासन के रूप में इसके विकास पर चर्चा करें। ठीक है। और क्रिटिकली असेस द रियलिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम न्यू रियलिस्ट अप्रोच। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रति यथार्थवाद दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और चर्चा कीजिए कि ये नव यथार्थवाद दृष्टिकोण से कैसे भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है। अच्छा जी। इसके बाद एग्जामिन द मेजर आइडियाज इन लिबरल थिंकिंग एज एन अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण के रूप में उदारवादी सोच में प्रमुख विचारों की चर्चा कीजिए। उसके बाद है एनालाइज द मार्क्सिस्ट अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट है हाउ हैज़ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस रीडिफाइन द नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर नारीवादी दृष्टिकोण ने सुरक्षा की धारणा को कैसे पुनर्परिभाषित किया है। उसके बाद है राइट एन एसे ऑन द कॉन्टेम्पररी डिबेट्स ऑन ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर समसामयिक बहस पर एक निबंध लिखिए। देन व्हाट इज बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म, डिस्कस द न्यू वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। बियॉन्ड यूरोसेंट्रिज्म क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य पर चर्चा कीजिए। देन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में भारत के योगदान के महत्व पर चर्चा कीजिए। उसके बाद है डू यू थिंक दैट क्लाइमेट चेंज इश्यूज आर इम्पैक्टिंग ग्लोबल गवर्नेंस, डिस्कस। क्या आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे वैश्विक शासन को प्रभावित कर रहे हैं, चर्चा कीजिए। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट आ गया दोस्तों, न्यू लिबरलिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, वार एंड पीस, सॉवरेनिटी। इन चारों में से किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट आप लोगों को लिखना है। नाउ एक बार हम सिलेबस पर इसके चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट हैं, राइट। आप यूनिट 2 पर नजर डालिए। आप मुझे इनमें से बता दीजिए कौन सा टॉपिक आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, बता दीजिए। सारे ही चारों के चारों टॉपिक आए हैं। यूनिट 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट। चलिए कोई बात नहीं, यूनिट 3 में आते हैं। यूनिट 3 के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि स्टेट एंड सॉवरेनिटी, सिर्फ सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन आया, वार एंड पीस पर, इन दोनों पर शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया। तो कह दो भाई 18 नंबर का क्वेश्चन वैसे ही हो गया। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। अच्छा जी, यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में यूरोसेंट्रिज्म का क्वेश्चन नॉन वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में आया और इंडियंस कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल रिलेशन का भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आया। तो यूनिट 4 में से भी 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन बने हुए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे हर एक टॉपिक आपके एग्जाम्स में है इन यूनिट में से। यूनिट 1 जो आपकी है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। वो क्वेश्चन तो सदाबहार क्वेश्चन है, वो तो आता ही है। बाकी अगर आप यूनिट 1 छोड़ना चाहते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी की यूनिट कर लो।
लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि जब इंटरनेशनल रिलेशन को समझोगे नहीं तो उसके अप्रोचेस को कैसे समझोगे। तो यूनिट 1 करना तो ऑब्वियसली मैंडेटरी ही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। फुल फ्लेज क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, सीधे सीधे न्यू मार्क्सिज्म का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में बना हुआ है, न्यू रियलिज्म का क्वेश्चन शॉर्ट नोट में बना हुआ है। तो यूनिट टू जो है, ये वाली यूनिट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। जिसको ये यूनिट पूरी अच्छे से आती होगी वो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन पेपर अगर करके आ जाए या 90% पेपर लिख कर आ जाए तो, ठीक है। तो इस यूनिट पर सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को देना है। ऑलराइट, तो यही इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।